हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल of Suraj School. In the last video of plus one we have discussed about some physical quantities, their units. In today's video we will discuss about application of dimension analysis. और application of dimension analysis के अंदर हम चार एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डायमेंशन एनालिसिस की. डायमेंशन से क्या क्या यूजेस हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा. तो पहली इसकी एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला. फॉर्मूला की किसी भी रिलेशन की हम कैसे करेक्टनेस चेक करते हैं. पहली एप्लीकेशन, फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट, ये बात कैसे प्रूव करेंगे. इसके लिए पहली एप्लीकेशन है to check the correctness of a relation or a formula. How we check the correctness? To check the correctness of a relation or a formula, it is based on, ये किस पे based है? It is based on principle of homogeneity. And what is the principle of homogeneity? According to principle of homogeneity, dimension of, जैसे डायमेंशन के बारे में हमने क्लासेस में भी डिस्कस करा है, हमने कुछ बातें डायमेंशन के बारे में पढ़ी हैं. डायमेंशंस डिफरेंट क्वांटिटीज के सेम हो सकते हैं. कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनके डायमेंशन आपको पता है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर. इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से आप सभी क्वांटिटीज को लिख सकते हो. सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन, सभी क्वांटिटीज की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. सभी क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज का. फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी फॉर्मूला के अंदर आपको पता है दो साइड होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो डायमेंशन होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डायमेंशन अगर इक्वल है तो फॉर्मूला करेक्ट होगा, और अगर अनइक्वल है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दिया. फॉर एग्जाम्पल हमें प्रूव करना है चेक द करेक्टनेस ऑफ ए रिलेशन दैट इज एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. लेट वी वांट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. कैसे चेक करेंगे करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन. फोर्स की वेयर राइट लेफ्ट हैंड साइड जो हमने लिखा है दैट इज फोर्स. F is represent force, M represent mass, V represent velocity and R represent radius, length, distance, displacement. ये सारी आपके पास सेम मिलेगा. इन सभी क्वांटिटीज का डायमेंशन आपके पास पता है. हम पढ़ चुके थोड़ी सी बातें. कैसे करेक्ट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LHS, where LHS is F is force and force का डायमेंशन आपको सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्ट वैल्यू, आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता है आप डायरेक्ट यूज करो. जैसे हो सकता है हमें निकालनी पड़े फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो आप निकाल सकते हो. डायरेक्ट याद रखनी है फोर्स के m1 l1 t-2. मास का डायमेंशन इन फोर्स 1, दैट इज नोन एज डायमेंशन. लेंथ का डायमेंशन फोर्स 1, टाइम का डायमेंशन इन फोर्स -2. राइट हैंड साइड लेते हैं. राइट हैंड साइड के अंदर हमने क्या लिया कि mv²/r, वेयर m इज मास. मास का डायमेंशन फॉर्मूला m1, फंडामेंटल क्वांटिटी है. वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला उसका स्क्वायर करना है. वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला L1 t-1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस है, डिस्टेंस है, उसका डायमेंशन L1. एक इसका स्क्वायर, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज इक्वल टू m1 पर पावर की पावर मल्टीप्लाई करोगे L² t-2 डिवाइडेड बाय L1.
एक L1 से L1 कैंसिल आउट होगा, राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आएगा आपके पास दैट विल बी M1, एक L1 बचा हुआ यहाँ से L1 T -2 as left hand side dimension is always equal to right hand side dimension equal है तो formula will be correct। डायमेंशन से आप किसी भी फॉर्मूले को करेक्ट कर सकते हो। आपको डायमेंशन फॉर्मूले पता होना चाहिए किसी क्वांटिटीज का, हम डायमेंशन से ये बात प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, इसी का दूसरा एग्जांपल मैं लूं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन का ही। देन वी विल फाइंड दैट, अगेन एक फॉर्मूला लेते हैं हम, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L स्क्वायर बाई जी, L बाई जी। देन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड D रिप्रेजेंट टाइम, 2 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज द लिमिटेशन, इट डज नॉट टेल्स अबाउट एनी कांस्टेंट, इट डज नॉट टेल्स अबाउट एनी कोस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डायमेंशन उनके बारे में नहीं बताते, लिमिटेशन है, लिमिटेशन के बारे में पढ़ेंगे आगे। देन लेफ्ट हैंड साइड T, L इज लेंथ, G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखा मिलेगा आपके पास, T इज टाइम, टाइम का डायमेंशन T1, दिस रिप्रेजेंट टाइम एंड दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ टाइम, T1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं। राइट हैंड साइड लेंगे, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, इसी बात को ऐसे लिखा सकता हूं, मास का डायमेंशन कितना है, 0 है ही, लेंथ का डायमेंशन कितना है, 0 है, टाइम का डायमेंशन कितना है, 1 है। राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड अंडर रूट 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी लोगे, 2 पाई का कोई डायमेंशन नहीं, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है, ऊपर L1 लेंथ का डायमेंशन L1, नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी L1 T -2 सॉरी, और उसकी पावर हाफ पावर लगाओगे, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो L2 पावर हाफ डिवाइडेड बाई, या इधर L1 से L1 कैंसिल आउट कर लेते सीधा, पावर हाफ किसकी बच गई, नीचे T -2 टू पावर हाफ, पावर है सभी के लगेगी, पावर हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, ये 2 से हाफ मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर कैंसिल आउट होंगी, T की पावर -1 ऊपर जाएगी, T की पावर +1। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L0 T1। देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, करेक्ट होगा फॉर्मूला। आप किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हो बाय यूजिंग रिलेशन, बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम 5 एप्लीकेशन करते हैं, 5 आपके पास तरीके होते हैं डायमेंशन एनालिसिस के। एक दूसरा तरीका और देखते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एक और तरीका देखते हैं, सेम क्वांटिटी एडेड टू द सेम क्वांटिटी एंड सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेम क्वांटिटी। एक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज सेकंड एप्लीकेशन की बात करो तो L प्लस L इज इक्वल टू L एंड L माइनस L इज इक्वल टू L। क्या मतलब है इस बात का, लेंथ के अंदर क्या प्लस हो सकती है, सिर्फ लेंथ, फोर्स नहीं ऐड हो सकता, लेंथ से लेंथ जुड़ेगी और क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। लेंथ से क्या घट सकती है, लेंथ घट सकती है, क्या घट के क्या मिलेगी, कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं बढ़ जाएगी, लेंथ में लेंथ जुड़ के लेंथ मिलेगी, मास में मास जुड़ के मास मिलेगा, टाइम में टाइम घट के टाइम मिलेगा, सेम क्वांटिटी एडेड टू द सेम क्वांटिटी एंड गिव्स द सेम क्वांटिटी। इस बात का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल हम ये रिलेशन दे दिया हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास F इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस bx, वेयर F इज फोर्स, T इज टाइम, ये फोर्स की वैल्यू आपकी, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम है आपके पास, और ये डिस्टेंस या लेंथ। एक ही बात, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B। ए और बी के डायमेंशन आपसे फाइंड आउट करवाई, कैसे करेंगे। अब हमें पता है इधर फोर्स है तो आपके पास पता है फोर्स में सिर्फ फोर्स जुड़ सकता है, तो ये भी फोर्स मिलेगा, ये भी फोर्स,
ये क्वांटिटी टोटल किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल, ये क्वांटिटी टोटल किसके इक्वल, फोर्स के इक्वल, दोनों ऐड हुई, फोर्स प्लस फोर्स, फोर्स हमें मिल गया, क्योंकि इधर पता था क्या था। इसका मतलब मैं इसको सीधा फोर्स के इक्वल लिख सकता हूं, 80 स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स, एफ है तो ए किसके इक्वल हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई टाइम का पता है t2, ऊपर जाएगा ए का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 4। सिमिलरली बी का डायमेंशन फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, bx को भी किसके इक्वल रखूं, फोर्स के, तो b किसके इक्वल, f बाई x। फोर्स का डायमेंशन पता है m1 l1 t माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का पता है L1, L1 से L1 कैंसिल आउट, वी गेट M1 L0 T माइनस 2। डायमेंशन फॉर्मूले हैं दोनों के, हम किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूले निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट मास एडेड टू द मास, लेंथ एडेड टू द लेंथ, टाइम एडेड टू द टाइम, मींस सेम क्वांटिटी एडेड टू द सेम क्वांटिटी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।